हेलो एंड वेलकम टू रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे विनायक और आज हम बात कर रहे हैं फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया। तो फिटनेस से हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है जिम और वर्किंग आउट। तो लोग वर्कआउट करते क्यों हैं? तो मेनली उसके बहुत ही बेसिक रीजंस हैं। लोगों को अपनी एस्थेटिक को इम्प्रूव करना होता है और बॉडी इमेज को अपने मेंटेन करना होता है। लोगों को अपना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। वेट मैनेजमेंट, कि अगर मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हो जाऊँ, या मैं पतला हूँ तो मैं मैं बल्कि हो जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं आर्यन। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि आप अगर मोटे हो तो आपको पतला होना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो फिर आपको थोड़ा सा मास गेन करना है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भाई तू खाया कर, खाता क्यों नहीं है ना। तो इसलिए जैसे आप भी कभी पतले रहे होंगे, है ना आर्यन? बिल्कुल आप बिल्कुल पारस। कभी मोटे भी रहे होंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी हमें फोर्स करती है नए नए बॉडी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने के लिए। तो इसलिए आजकल का जो यूथ है, जो कॉमन मैन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। इसलिए जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो भी डिग्रेड होती जा रही है। बिल्कुल पारस, बहुत सही कहा आपने। अब हमारी जो बॉडी इमेज है वो हमारे मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। तो अगर हम जैसे दिखते हैं हम वैसा फील करते हैं। हम अपने आप को जिस तरह आईने में देखते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं अपने आप को आईने में देखता था और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिप होता था, वो ड्रॉप हो जाता था। मैं कहीं पे बोल नहीं पाता था। लेकिन मैंने जिम जाना शुरू करा मैंने, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ गया। क्योंकि आर्यन, आपकी बॉडी इमेज इंप्रूव हुई है उससे। आपको खुद के बारे में और अच्छा लगने लगा है इससे। बिल्कुल पारस। विनायक, आपने बॉडी इमेज के बारे में एक थीसिस लिखी थी, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बेशक। जहाँ तक मैंने देखा था, अपनी स्टडी जहाँ तक मैंने करी थी, उसमें मुझे पता लगा था कि जो ये सोसाइटी है इसके स्टैंडर्ड्स अगर आप देखेंगे ना, जैसे हमने देखा था कि जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड सोसाइटी के लिए सेट कर देते हैं कि अगर आपको एक परफेक्ट दिखना है तो आपको इस शेप में होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। वो अगर हम देखें तो एक नॉर्मल मैन के अगर हम उससे देखें तो ऐसा हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपना जॉब छोड़ के करके वो एक पर्टिकुलर फील्ड में जा चुके होते हैं तब ये वो करते हैं। अगर हम नॉर्मल जैसे हम हैं, जैसे आप कॉलेज में हैं, आप भी हैं, हम अपने कॉलेज लाइफ में हम बहुत कम टाइम निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। विनायक, आप भी तो कॉलेज में ही हैं। मैं भी कॉलेज में हूँ पर मैं अपना टाइम डिवाइड करता हूँ, और उसमें हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो टाइम मैनेजमेंट जो मेरा है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इस बहुत वजह से बहुत अच्छे, क्योंकि वर्कआउट करने से हमारी डेली लाइफ, हमारा फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। कैसे? क्योंकि हम टाइम मैनेज कर पाते हैं अपना, हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। और सिर्फ जिम के लिए नहीं कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये बॉडी पार्ट सेट करने हैं। अगर हमारा एक एस्पेक्ट तो हमारी लाइफ का है, जो डेली एस्पेक्ट हमारी लाइफ का हाँ, है, कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, आज वर्जिश करेंगे। एग्जैक्टली पारस। तो अगर हम एक चीज़ को हम टैकल करते हैं, उसके उसके साथ साथ हमारे दिमाग जो है दूसरी चीज़ों को भी टैकल करने के लिए एक रूटीन बना लेता है। जैसे आर्यन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो, मानो आप शाम में जिम जाते हो, आप सुबह उठे 6 बजे। मैं सुबह में जिम जाता हूँ पारस। आप सुबह में जिम जाते हो, मैं शाम में जाता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से बता देता मैं भी हूँ। शाम में आता हूँ। जैसे जैसे आप 5:30 बजे उठे सुबह, है ना, आप 7 बजे तक तैयार होके निकले कॉलेज के लिए। 8 साढ़े 8 बजे कॉलेज पहुँचे आप, 9 बजे की क्लास, 5 बजे कॉलेज ख़त्म, 6 साढ़े 6 तक घर। अब फिर आपके पास एक रीज़न रहेगा 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँचने के लिए कि हाँ भाई, 7 से 8 जिम जिम जाना है। जिम में थोड़ा सा भीड़ कम होती है। हाँ, अगर मैं बाद में जाऊंगा तो मेरे को कोई मशीन खाली नहीं मिलेगी। या फिर आप बस जिम जाने के पर्पस से भी अगर खुद के स्केड्यूल को ऐसे सवार के रखेंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सोचोगे कि 5 बजे कॉलेज ख़त्म हो गया है, चलो अब दोस्तों के साथ हम कहीं घूमने चल चले लेते हैं, जाते टी हैं। शॉप चले हाँ, जाते हैं, हम बिल्कुल। चिकन विंग्स खा लेते हैं, या फिर हम कुछ मोमोज खा लेते हैं। अब इस रूटीन की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी सुधरेंगी। एग्जैक्टली। जैसे ईटिंग हैबिट्स क्या क्या कंसिस्ट करता है? जो आप पूरे दिन में खाते हो पीते हो, आपके मैक्रोस, डेली आपके मैक्रोज आपकी माइक्रोज, कैलोरीज जो भी जितना आपके वाइटामिन्स एंड इनटेक करते मिनरल्स। हैं। यस। तो इसलिए हमें अपने जो हम चीज़ें खाते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलो, आप एक बारी के लिए मोमोज नहीं खा रहे हो, लेकिन आप घर जाके जिम जाके अगर आप स्विगी से पिज़्ज़ा मंगा लेते हो तो फिर आपकी सारी मेहनत गई पानी में।
बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ कि अफ़ान, आप बहुत देर से इतने चुप बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी 1 महीना पहले जिम छोड़ दिया हूँ, जबकि मैं 2 साल से रेगुलर जिम जा रहा था। तो यही कि आजकल लाइक मैं जो जिम जाता था जिस टाइम पे, अब उस टाइम पे कभी कभी अंदर से बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों नहीं जा रहा। मेरा आजकल थोड़ा मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता है, पर जिम जाता था तो अच्छा लगता है कि आज कुछ किया, प्रोडक्टिव कुछ हुआ है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है आपको हाँ, जिम जाने से? कि डेली अपने आप को जिम जाता था, वहाँ एक्सरसाइज करता था और शीशे में देखता था कि नहीं आज कुछ किया, बॉडी सही लग रही है। आज के टाइम पे कि घर बैठा हुआ हूँ, रूम पे हूँ, पर वो आ नहीं रहा, मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रहा, कुछ उससे काम में मन नहीं लग रहा, कर रहा कि अब जस्ट ज्वाइन कर लूँ, पर लेकिन वो भी है कि और भी काम है देखने पड़ रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि जिम छोड़ने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट हुआ है, मतलब बुरी तरीके से या फिर अच्छे तरीके में कुछ अफेक्ट हुआ है आपका? हाल ऐसी कि पहले अगर जिम जाना होता था 7-8 बजे जिम जाना होता था, मुझे कोई भी अपना जो काम था पहले का वो खत्म कर लेना था 7:40 7 बजे से तक। पहले। हाँ, उससे पहले कि एक वो रहता था माइंड में कि 8 बजे जिम जाना है। अब जिम नहीं जाना तो अब वो भी कि अब काम में थोड़ा लेट कर लेते हैं, जिम तो जाना नहीं है, तो एक टाइम मैनेजमेंट में तो आई है दिक्कत। मतलब आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा अब आलस कर रहे हैं आलस इन सब क्योंकि चीज़ों में। जिम जाना नहीं, कोई एक टाइम से हम बाउंड नहीं है, तो एक हम डिले कर लेते हैं अपने काम, तो बस ये एक है। कमाल की बात है कि इन्होंने अभी 1 महीने पहले छोड़ा है जिम, और मैं अभी जिम 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन करा था, और जैसे मेरा जो रूटीन है वो जो बदला है, जो ड्रास्टिक चेंज आया है, मैं एक अच्छी खासी नींद ले रहा हूँ 8 घंटे की, और उससे जो मेरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जितना भी लाइक वो जो नींद है वो जितना मेरे को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। विनायक, जैसे- क्या आप उन हाँ जी। बेनिफिट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले देखिए, हैं एक उससे? बेनिफिट तो मुझे दिख रहा है आर्यन, विनायक का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है पहले से। बिल्कुल। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो 8 घंटे की नींद है जो जैसे पहले होता था, अगर मैं कितने 12-1 ऐसे कुछ सोता था, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि यार सुबह उठ रहे हैं, कुछ वो नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत अजीब लगता था कि कितना टाइम मैंने अपना बर्बाद कर दिया। और सुबह ऐसे हमारा कॉलेज होता है, उसमें भी हम लेट आ रहे हैं, अटेंडेंस का थोड़ा इशू हो जाता था। पर जैसे मैंने जिम ज्वाइन करा है, उससे मुझे जो टाइम मैनेजमेंट मिला है, और जो मैंने अपनी बॉडी में जो प्रोग्रेस देखा है, कि पहले पहले मैं देखता कि पर्सनल एक्सपीरियंस में इतना मैं बताऊंगा, मैं पहले एक पुशअप भी नहीं कर पाता था, अब मैं 2 पुशअप कर पाते हैं आप? 2 पुशअप अच्छा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जी, अच्छा अब 1 महीने मैंने में। 1 महीने में कुछ 70 पुशअप कुछ लगा देते हैं, वो भी लगातार उसमें कि सेट्स में। अगर हम देखें तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और कह सकती है एक गोल है मेरे और लाइफ आप में। खुद पे गर्व भी कर रहे हैं अब। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। आपने गोल के बारे में कहा, तो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग जो गोल सेट करते हैं ना, कभी हमेशा उसमें लोग मार खा जाते हैं कि मैं अपने लिए बहुत बड़ा गोल सेट कर दूंगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, कि मैं 1 महीने में मैं आर्यन त्रिपाठी से मैं सीबम बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता। बहुत सीबम ही- फॉर रेफरेंस इज जो हाल ही एन काफी- अमेरिकन आपको- बॉडी बिल्डर। 5 टाइम मिस्टर आपको- ओलंपिया। देखिए, तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए लोग चले जाते हैं कि आज मैं जिम जाऊंगा नहीं, और वैसा मुझे जो- मुझे पंप में फोटोज लेनी है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि अगर जैसे पारस ने मेरे रूटीन के बारे में बताया कि मैं 6:30 बजे तक घर पहुंचता हूँ, मुझे 7 बजे जिम जाना होता है। अगर मैं थका हुआ भी हूँ तो मेरा मन करेगा कि नहीं यार, आज थके हुए हैं, आज जिम नहीं जाऊंगा, एक काम करते हैं कल चले जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि मैं बहुत आगे के बारे में सोच रहा हूँ, कि मैं जिम और वर्कआउट के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि हमें पहले स्टेप से शुरू करना होता है। जिम जाने के लिए, बाहर जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप तैयार होते हैं और आप जूते पहनते हैं और दरवाजे तक जाते हैं। तो अगर आपने वो कर लिया तो मुझे लगता है कि अगर पहला स्टेप आपने ले ही लिया है तो आप वापस जाएंगे नहीं। अगर आपने जिम के कपड़े पहन लिए, आपने जूते पहन लिया, आप दरवाजे पे खड़े, तो आप वापस नहीं जाएंगे, चाहे आप कितने भी थके हो। अफान, आप मानते हैं मेरी बात? सही बोल रहे हैं कि अब एक बार मन बना लिया तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद वापस हो नहीं जैसे सकता आपको है। सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि आपने सही कुछ बात है। आज अचीव किया है, चाहे आपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया हो, आपने एक क्लास अटेंड नहीं की हो, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई आज का दिन मेरा सफल हुआ। बिल्कुल। आपको आईने में दिखेगा कि आपने कुछ किया है, आपको आपके डिफरेंस पास दिखेगा। टेंजिबल एविडेंस होगा उसका। जैसे कि मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत ही मतलब कि पिछले साल की बात है, बहुत ठंड थी, तो मैंने हिम्मत करके जिम जाना है, मैं उठा बिस्तर से अपने, फिर बारिश हो गई पर मैं रुका नहीं। अब एक बार उठ गया हो तो वो काम करना ही है, तो एक वो आ जाता है ना कि बस अगर उठा हो इस काम करने तो करना ही पड़ेगा। तो जिम जाने से एक वो होता है कि आप एक बॉन्ड होते हो जिम के साथ और आपको करना पड़ेगा, चाहे मोटिवेशन रहती कोई है भी आपके अंदर। Bond, एक कोई भी focus बीच में आपको कोई भी मिल ऑब्स्टिकल्स गया। आए पर नहीं, आपको सबको पार करके आपको जिम जाना है। उससे आप फिर आप जब वर्कआउट करोगे उसको फिर आपको जो मेंटल हेल्थ को जो शांति मिलती है ना, उसकी बात अलग होती है। सही बात है अफान। अफान से मैं जैसे इस बात में जैसे agree आप करना दोनों चाहूंगा। गोल की बात कर रहे थे, जो लोग गोल होते हैं,
जैसे अभी अफान इतना बता रहे हैं और आपने भी बताया कि छोटे छोटे जो होते हैं स्टेप्स लेने चाहिए, तो आर्यन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कौन से ऐसे कोई स्टेप्स लिए हैं, जैसे पारस ने हमें बताया, आपके कौन से स्टेप्स थे? जैसे मैंने कहा कि ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए मैंने कभी। और आप स्टेप्स की बात करें तो मैं इसमें एक स्टीरियोटाइप को एड्रेस करना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे वे प्रोटीन, और कि जो यहाँ पे आजकल नोएडा में लोग कहते हैं डब्बे खाना, ठीक है, पाउडर खा रहा है, नहीं, कि आपको वे प्रोटीन चाहिए, आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा आपको प्रोटीन इंटेक मेंटेन करने के लिए। और कुछ लोग तो इतनी ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं कि उन्हें स्टेरॉइड और यूज नहीं, वो अब्यूज कर रहे छोटे हैं। छोटे बच्चे Steroid स्टेरॉइड्स abuse। ले रहे हैं आर्यन, जो 14 साल के बच्चे अभी जिम चालू कर रहे हैं, उनके उन्हें बाल नहीं है क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा अग्रेसिव हेयर लॉस हो चुका है 14 साल 15 साल की उम्र में। कि वो गंजे हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, इसके लोग बस वो देखते हैं, फायदे देखते हैं कि मैं जिम में अच्छा कर लूंगा, बॉडी उठा body बन लूंगा, वेट जाएगी। उठा लूंगा। शॉर्टकट, पर लोगों को शॉर्टकट, आजकल जल्दी रिजल्ट शॉर्टकट चाहिए लगा लोगों को। लेकिन उसकी वजह से लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम खो देते हैं, और जैसे उन्हें हेयर फॉल होता है, वो चलो उनकी बॉडी तो बन गई, लेकिन 6 महीने में उनके बाल भी उड़ गए हैं। 6 महीने में उनकी बॉडी नहीं बनी बस। क्या कर सकते हैं विनायक? और वैसे एक और सेइंग है कि लोग कहते हैं कि योर बॉडी इज नॉट मेड इन द जिम, योर बॉडी इज मेड इन द किचन। तो मतलब डाइट का बहुत हमारा बड़ा डाइट डाइट प्लान, का हमारा बहुत मील वो- प्लान। जैसे meal मेरा plan। मानना है अफान, हाँ जी, आप पहले बताइए। मेरा मैं मानना है उसके बाद कि बताऊँ। आपकी 40% बॉडी जिम में बनती है, 60% आपके डाइट से बनती है। जितना अच्छी डाइट आपकी उतनी अच्छी बॉडी रहेगी। और अफान, लेकिन डाइट के साथ सोना भी बहुत जरूरी होता है। स्लीपिंग, आपको टाइम टू टाइम सोना पड़ेगा। अच्छा खाना और अच्छा सोना, और हर सोने चीज की सही- वजह से आपका अच्छा पूरा दिन का अच्छा प्लान बन खाना जाता है। और सही वक्त खाना, सही वक्त खाना। लेट नाइट खाना, ये सब नहीं ये चलता। सब स्नैकिंग जो करते हैं लोग, ये नहीं ये करनी जो चाहिए। लेट नाइट स्नैक जैसे कि अफान अब आजकल कर रहे होंगे, जो नहीं। घर में रहते हैं, अफान, मैं आप ये मुझे ये चीज़- बताइए, जिम छोड़ने से या फिर वर्जिश करना छोड़ने से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हुई है ना? कि थोड़ा बहुत तो हुई है चेंज, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने डाइट को नहीं छोड़ूं। जिम तो चलो अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपने डाइट को फॉलो करते रहूं कि एक वो ना आ जाए एकदम ड्रास्टिक कि अब मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। जो अफान, पहले क्या- हैबिट था वो बना रहे। क्या आप कहेंगे कि आप जंक फूड खा के आप बॉडी बना सकते हैं? नहीं, मतलब कि तो फिर आप क्यों खाते पर हैं? अफान हमने तो आपको कल ही देखा था आप क्यों खाते हुए हैं? बाहर, अब उसमें क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल हो गया, पर्सनल नहीं पूछना था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आरजे आर्यन विद आरजे पारस, आरजे विनायक और हमारे गेस्ट अफान आजम के साथ। आप सुन रहे हैं एमिटी रेडियो 107.8, फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया। थैंक यू। थैंक यू।